मिस करेंगे। बहुत अच्छा ड्रामा, मैं तो फर्स्ट एपिसोड से इसको एंजॉय कर रही थी और परफॉर्मेंसेस एंजॉय की, बड़े अच्छे सीन्स, और ये जिस तरह ड्रामा आगे बढ़ता गया और इंटरेस्टिंग होता गया, और एंड में तो हमें समझ नहीं आता होना क्या है, कि कौन सा कोई रॉकेट गिरेगा मासूमा के ऊपर, क्या सब इतना बुरा बुरा सोच रहे थे। लेकिन अच्छा ये भी था लोगों का बहुत ख्याल कि जी उसको ऊपर कोई कुदरती कोई उसके साथ बुरा होगा, मर जाएगी या गॉड फॉरबिड बच्चे को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। लेकिन इन्वॉल्व थे इसमें कैरेक्टर्स, जो बुरा इसके साथ हुआ वो टीटी ने किया। और मुझे तो अच्छा लगता है कि जी एक बना के ना ये एक पूरा प्लान उसको बर्बाद जो उसने किया, आई लव्ड इट। तो असद ने जो पूरे सीरियल में साथ दिया है, एक एक एपिसोड आधे आधे सेकंड के लिए जो भी वो आया, वो इधर आके ना पूरा हो गया। मैं खल आखिरी सब उसको दिया होगा एपिसोड पहले कि भाई ये देख लो आगे तुम्हारा ये काम है, ये इंसेंटिव है, तो उसने कहा होगा ओके आई विल डू इट। पहले कुछ नहीं है आपका काम, आखिर में बहुत है, आप छाए में हैं इधर, ये अब आप वो नुमाइंदा चुप करके बैठे होंगे, मासूमा खड़ी होगी, सिर्फ आप बोलेंगे। उसने कहा रियली आई डू इट। तो असद का बहुत अच्छा काम था, बहुत लाइंस बड़े मज़े की, और थोड़ा सा डिटेल में और भी बात करेंगे। और असद ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगती? लगती? हाँ ओके तुम्हें डर नहीं लगती? मैंने कहा ये क्या हो गया इसको, ये लगता से लगती, बड़ी प्यारी पे कुछ ना कुछ पकड़ा जाता है हमेशा बिस्मिल में ऐसा। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई एम हैप्पी विद द एंडिंग। मुझे अच्छा लगा जब वो बच्चा जब वो टीटी से डरता होगा तो डर लगता होगा, जब वो रेहाम से डरती होगी तो लगती होगी। एंड में कुछ इतने लाइन से उसने कहा लगती हो गया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ मैं आऊँ जो ट्विस्ट क्या था कि जी बच्चे को सॉरी दोबारा से, जो इंटरेस्टिंग था कि जी बच्चा उसने ले लिया, उसने कहा मैं रेहाम को दूंगा एज कॉम्पनसेशन ऑफ मूसा। इस पे आप थोड़ा सा तो होते हैं कि शायद वो कह दे ओके मे बी यू नो चलो हमारी कोई ज़िंदगी का मकसद हो जाए। नहीं, उसने तो ऐसी सुनाई है उसको, बल्कि कहा कि भाई तीसरा इश्क भी कर लेना, अगर चैन ना आए ना तो अभी थर्ड भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन आई एम गोइंग। उसने खुला दे दी, टीटी ने मासूमा को तलाक दे दी, पैसा ख़त्म खाना हजम। तो बड़ा अच्छा ड्रामा था, भी डिटेल में बात करेंगे, बट इट वाज वंडरफुल। इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। आप ये ताल और जंजीर का मतलब क्या था और बंद क्या करना, यही तो पूछना चाह रही हूँ। ताला किसको लगा? ताला लगाना किसको है? मासूमा पे आपका इशारा है। बड़ा मुझे लाइंस बड़ी अच्छी लगी। आई लव जंजीबील्स राइटिंग, सीधी बात बता दूं, मुझे उसके जुमले हा कड़क और मज़ेदार, बहुत मसालेदार। अब मैं ज़िंदगी भर के लिए मुझे याद हो गया कि हमारा जैसे कि बिस्मिल ड्रामा देख के इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लग रहा है जैसे पिता पानी हो गया। हाँ। तुम तो घर में भी इस्तेमाल करोगे? मैं घर में भी 4-5 किए। फैसल वाज लाइक ये कहाँ से तुमने सुना है? मैं कहा जंजीबील सिखा रही है मुझे सारे मुहावरे, काश मैट्रिक में पता होते तो कितने और नंबर आ जाते। लेकिन मैंने जंजीबील से बहुत कुछ सीखा है। आज पर्पल दुपट्टा पहन के नादिया ने सबका पिता पानी कर दिया। जी हाँ, मतलब सुनने में अजीब लगता है लेकिन मतलब ठीक है, इसका जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है। शुगर पिता पानी पिता जामनी नहीं हुआ। तो ये मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनके मतलब ठीक होते हैं, सुनने में डर्टी लगता है, ज़रा सुनने में अजीब लगता है लेकिन बात सही होती है। ऐसे बहुत हमारे जुमले जो अब ना अब ऐसे सदी में अजीब से लगते हैं तो हम सोच के बहुत बोलने लगे। पहले कोई बॉदर ही नहीं करता था। जब वापस आ रहे हैं तो तुम्हें डर नहीं लगती। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि टीटी की सारी जिम्मेदारियां ज़ुहैब पूरी करने लगा। तो उसके बाद मासूमा पड़ गई, मतलब उसको हुआ कि यार केयर तो ये मेरी कर रहा है, हॉस्पिटल ये मुझे लेके जा रहा है, जिसने उसने ट्रैप किया ना सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या उसकी बीवी और माँ इन्वॉल्व थे? नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं थे। वो इन्वॉल्व नहीं थी, नहीं, तभी वो तो असली लास्ट हो रही के थी। एक्सप्रेशन लिए उससे थे। सही हुआ क्योंकि वो बेइज्जती ना होती तो इसने ट्रस्ट नहीं करना था। इसने कहा कि अब भी इसको मैं पसंद हूँ इसकी बीवी से ज़्यादा। तो वहाँ आई थिंक जाके ना इंटरेस्टिंग हुई बात। सॉरी भी करवाया ना कि अपनी बीवी से, जो कि मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि ये क्यों करवा रहा है सॉरी। हाँ, इसने कहा कि मैं इतना इसको कर दूं कि मान जाए, इसको ट्रस्ट आ जाए कि आई स्टिल केयर फॉर हर, और ये मुझे ट्रस्ट करके और ईरान में इन्वेस्ट कर दे। आर हाँ RNR रहमान। अच्छा, मज़े का जो डायलॉग था सबसे प्यारा, जब फ़ोन आता है और पता चलता है काका हुआ है। तो काका पे टीटी अब कैसे बताए कि भी मेरा बेटा हुआ है ना, तो कह रहा है रेहाम को रेहाम मासूमा को काका हुआ है ना। काका तो यूज किया था। मासूमा को बेटा हुआ मुझे अच्छा लगता है लफ्ज़ काका। अच्छा, ओके। साउंड्स बेटर। अगर वैसे जंजीबील काका कहती है ज़्यादा प्यारा ना लगता। आई
आई लव काका। तो बेटा हुआ है, बेटा मसाला, यही तो फर्क है ना। anyway, उसके बाद क्या किया, उसके बाद बेटे का मसाला ये लफ्ज सुनना काका मसाला है और बेटा बेटा है। एक्सक्यूज मी, संजीवी अभी कहती होंगी हाँ कह तो सही रही है, अभी मैं नोट करती हूँ अगले ड्रामे में काका होगा नॉट बेटा। थोड़ी सी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, आपने इतना मुझे इतनी जुमले दिए गिफ्ट किए, मैं भी आपको दे रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ, मजे की बात है कि जैसे इसने बोला ना, म्यूजिक आ गया, टन 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 टन, शादी आने वाला ना, और शादी वाला म्यूजिक, वो म्यूजिक ने जो जान डाली उन लाइंस में, ऐसे ऐसे देख रहा है, फिर कह रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत को तो उसने अमर कर दिया, यंग बॉय, बेबी बॉय। तो वो जो वो सीन बड़ा मजे का। मुबारक हो मासूमा को, बैठा हुआ है, और म्यूजिक आहा बेस्ट प्लेसमेंट थी ना म्यूजिक की, तो उस वक्त इतनी सीरियस सिचुएशन और उसमें म्यूजिक ने उठा दिया उस सीन को, आई लव्ड इट। तो उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन हुई, जब टीटी गया है मासूमा को फाइनली तलाक देने, उसके बाद बच्चा उठाने, और वहाँ जो उसने बोला है कि तुमने मारा है मूसा को, मेरे हाथों मरवाया है, बहुत ज़बरदस्त था। और उसका शॉक था, आई बीट यू इन योर बिजनेस, और फिर बेइज्जती बेचारी की हो गई। हुए 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 तो कुछ और ट्रीटमेंट के हिसाब से गड़बड़ हुई अम्मी है। ठीक कह रही थी कि ना सारे पैसे इन्वेस्ट करो वहाँ पे। असल में देखे तो सबसे समझदार जो कैरेक्टर इस ड्रामे में ना मम्मी थी। मम्मी को शुरू से आखिर तक पता था क्या होना है, क्या हो सकता है, शी वॉज राइट। अगर वो माँ की सुन लेती तो इतना नुकसान ना होता, लेकिन नहीं सुनी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं तलाक दे के ले आया हूँ बच्चे को अपने पास, और फिर सारा वो सीन एंड एवरीथिंग। लाइंस बहुत अच्छी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे एक और अच्छा हाँ, हमारा रिव्यू देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि असद ने रिव्यू कर दिया है। हाँ, पूरा ड्रामा से पढ़े। मैंने एंड में मैं डायरी लेके बैठी, मैं कहा चलो जी मैं क्या करूँगी अब कल। सब तो असद ने बोल दिया। असद ने सीन में डायलॉग नहीं बोले, रिव्यू दिया है। हाँ, एंड में उसको कहना चाहिए था हर हफ्ते देखिए क्या ड्रामा है। पूरा रिव्यू था वो सीन, डायलॉग्स वर जस्ट रिव्यू। और लास्ट लाइन असद की बेहतरीन थी कि जो शख्स अपनी एम्पायर बनाना जानता है तो उसको बचाना भी जानता है। तो लवली राइटिंग, 9 बहुत। वो किस खुशी में था? वो इस खुशी में था कि कंपनी बन गई है, कंपनी बन गई है। वो देखो ना, वो मिठाई लाया घर वालों के लिए असद, और इसको हुआ कि मैं तो अब मेरी अपनी कंपनी, अब तो मैं टीटी से भी आगे जाऊंगी, मैं अब करोड़पति नहीं, मैं अब अरबपति होने वाली हूँ। मेरी देखो ना, एक औरत, एक लड़की जो जहाँ से आई है, उसके लिए ये स्टेप ऐसा होता है कि अबू धाबी में मेरी कंपनी, ओ माय गॉड, मेरी इधर भी कंपनी, लंदन में भी ऑफिस होगा। ये बहुत है खुशी से फटने के लिए। हाँ। तो इट्स टू मच फॉर हर। यस, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं होती, मैं खुद डांस कर रही होती लुडियाँ डाल रही होती। तो वो बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था। और इस ड्रामे का मैं बताऊँ सक्सेस में एक्टर्स की कमाल एक्टिंग, स्क्रिप्ट, लाइनें, मासूमा की माँ, डायरेक्शन से मार खाई है थ्रू आउट। यस, सबसे जो इसका वीक पॉइंट था वाज डायरेक्शन। सीन्स मिसिंग थे, कुछ जगह करेक्शन नहीं हुई जहाँ हो सकती थी। लाइंस, जॉन का जिन हो सकता था, तुम्हें डर नहीं लगती, ये भी चेंज हो सकता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? करेक्शन का तो रिवाज ही नहीं जैसे यहाँ इस ड्रामे में, जो जा रहा है जान दो। लेकिन अब डायरेक्शन के फ्लॉज लास्ट 2 एपिसोड्स में जो मुझे नज़र आया, नंबर 1 आपका लास्ट सीन, क्लाइमेक्स ऑलमोस्ट, जहाँ वो उसके घर जाती है। तो बात ये कि जब एक ड्रामा इतना ज़बरदस्त हिट हो रहा होता है, फिर आप उसको रीशूट कर लो। नुमान इजाज का एक सोलो शूट किया है, जिसका मास्टर से कोई ताल्लुक नहीं था, वो वहाँ सबके साथ नहीं थे। वो उनकी कोई डेट का मसला बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में फिर मसले नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आपको ही नहीं, आप, मुझे पता है कि प्रोडक्शंस पहुंच जाती हूँ सेक्टर के पास कि यार, लेकिन करना साथ है। जब इतना बड़ा आपका बस मेगा हिट हो तो आपके ख्याल में साथ नहीं बैठे हुए? नहीं, वो दोबारा शूट, अलग से शूट हुआ है। जुहेब, मासूमा, जुहेब की माँ, बीवी, वो वहाँ थे। नुमान इजाज वहाँ नहीं थे। नुमान इजाज का किसी और टाइम पे अलग, लेकिन एंड में उठ के गुजरते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ बहुत आसान है। थ्रू आउट सोफे पे ना ऐसे बैठे रहे, मीनिंग ऑडियंस को नहीं पता चलेगा ये, लेकिन सीन वीक होता है। मैंने खुद भी किए हैं ऐसे सीन, उसमें बस फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है। पर जब आपका ड्रामा इतना बड़ा हिट होना, फिर आप कहते हैं यार वो दोबारा करना है, क्योंकि इसमें एक मास्टर होना बहुत ज़रूरी था जिसमें सारे कैरेक्टर्स नजर आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट सीन में सिर्फ नुमान इजाज के, एंड ऑल्सो जो बैकग्राउंड था नुमान का, वो बहुत बुरी तरह शूट हुआ था। वो उससे ही पता चल गया, मेरा ख्याल है कि ये किसी घर में शूट होके ना जोड़ दिया। आप जरा सा डिस्टेंस दे देते, ब्लर कर देते, बिकॉज उस घर में कहीं भी ऐसी गंदी
टाइलें पीछे नहीं थी, वो चीज जो थी ना वो आपकी आंखों को, है ना, बिल्कुल। अब वो 11वें एपिसोड में 10वें में बीच में कहीं होता कोई बात नहीं, लास्ट एपिसोड में नहीं। आप जान आखिरी जो है ना कुछ सेकंड मिनटों में ये रेस में मारते हैं, यहाँ डायरेक्टर ने वो सीन जो है ना वहाँ, और ये नहीं कि नोट नहीं किया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, सीन गिरा है। असद की लाइंस एंड में जो रिव्यू हुआ उसका पूरा एनालिसिस था, बहुत लंबा था, शॉर्ट भी हो सकता था, या तो उनको बता रहे होते जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा हमें भी पता है, उनको भी पता है, इतना इम्पैक्ट होता है छोटे सीन में, कम लाइंस में, मज़ेदार नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या था जी, जो एक और चीज़ मुझे बुरी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट सीन, गुड परफॉर्मेंस जब मासूमा से वो बच्चा लेके टीटी जा रहा है, साइलेंट कर दिया, म्यूजिक की क्या तुक थी, मुझे वो उसका रोना क्यों नहीं रखा? मुझे उसकी पेन फील नहीं हुई, क्योंकि म्यूजिक खा गया। म्यूजिक सारे एक्सप्रेशंस, सीन की टेंशन, दिल नादान, वो चीख रही है मेरा बच्चा वापस करो टीटी, आई वांटेड टू हियर दैट। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, डेड हो गई बिकॉज ऑफ द म्यूजिक। कभी कभी सीन को मार देता है, और यहाँ मारा गया। कभी कभी अक्सर म्यूजिक तो मुझे अच्छा लग रहा है ऐश के जुनून में, जो बैकग्राउंड आता है ना सीन को उठाता है, यहाँ आके सीन गिरा दिया, तो डायरेक्टर से यहाँ शिकायत, मायूसी हुई, अच्छा नहीं लगा, इसका भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके अलावा आखिरी एपिसोड है, सब्र करिए एक सेकेंड। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सीन था, सॉरी फोन भी आएगा। मेरी आ रही है लाइन, हाँ, वहाँ उसको शिकायत लगा के गई है ज़ोहेब की माँ और बीवी। अब जी रेहाम ने एक लाइन दे रही है, हाँ भाई ताला दूँ या जंजीर, हाथ में मेरे फ़ोन है, हाँ अब खड़े होके बोलना है ताला दूँ या जंजीर टीटी। फ्लाइट मोड पे अब उठा, ताला दूँ या जंजीर, क्यों भाई क्यों, समझ आई क्या हुआ? ये किस बात की रेहाम ने ये लाइन कहनी थी तो उससे पहले फ्रेम में वो बस खड़ी होके आती ना, नहीं जी, पहले खड़े होने से पहले उसने हाथ में फ़ोन था, फ़ोन वो नहीं हुआ, ओह लाइट है, लाइट बंद की, फ़ोन दोबारा रखा, फिर खड़ी तो डायरेक्टर मसला नहीं है, रेहाम की गलती नहीं, डायरेक्टर को कट करना चाहिए था ना, वहाँ से दिखाते कि जब बस खड़ी हुई वो पूरा तो एडिटर का नहीं डायरेक्टर का मसला, डायरेक्टर ने शूट ही नहीं किया दोबारा, तो क्या करेंगे? ये और अगर वो एडिट करने के बाद उसको देखना है ना कि मेरा लास्ट एपिसोड चल रहा है, सुपर हिट सीरियल है, दिखाओ कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है, मैं ठीक कर दूं, ये ठीक हो जाती। यानी एडिटर अगर पहले कट कर देता थोड़ा, कम से कम शुरू दो शुरू shot से तो लिए ही उसने होंगे क्लोज ना। नहीं लिया। ये कौन सा वो शादी से पहले निकला वो पिंपल है कि छुप ही नहीं सकता, ये हो सकता था। इतना बुरा लगा कि हाँ, तो ताला दूं जंजीर मुझे तो इस मुझे लाइन सिर्फ का ये मतलब जानना है, भी ये जाने ताला और दे। क्या जंजीर करे किस थे? बात के जवाब में उसने कहा था? बाद में फ़ोन पे बताऊंगी। या आप सबको आप ग्रुप में कॉल कीजिएगा और आप मुझे मासूमा इंस्टाग्राम के पे लिए पहुंच सकते हैं मुझसे, व्हाट रियली मींस, क्योंकि अनकट वर्जन के लिए बता दे। नहीं, हम ये हम हमें बहुत जानना है ताला और जंजीर किस लिए चाहिए था मासूमा वैसे? के लिए कि देखिए उसको जी, ताले में वैसे भी हमारे ड्रामे अब तो मुझे तो ये बड़े बोल लोग गए। अडल्ट के लोगों के लिए ही बन रहे हैं, जिस तरह के जुमले सिचुएशंस आ रही हैं, अब तो कोई ऐसी बात भी नहीं। लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या लगा, ताला जंजीर क्या बात हो रही है? हद। सादिया जी से बात ये पूछे, क्या? आप नंबर दे, मैं सादिया से पूछता ताला और जंजीर। मतलब ये कि क्योंकि अब वो दूसरे आदमी के पीछे भी पड़ गई है, तो अब मैं ताला ला के दूंगी या जंजीर के तुम अपनी बीवी को बांधो। वही ना, मुझे भी चाहिए। यही ये जो है ना आंख मटक्के शुरू हो गए हैं, इस तरह की वाली बात इट वाज सिंपल। अच्छा। आई थिंक समझ आई? ये इसको समझ for नहीं her. आती। आपचे वो wrong मासूम with you? मासूम बन रहा है, मासूम ये मासूमा का मासूम बन रहा है। तो डायरेक्शन का मुझे ना ये लगा कि ये जो एपिसोड लास्ट जितना, अच्छा सेकंड लास्ट में शदीद घसीटा, फ्लैशबैक, स्लो सीन्स, अननेसेसरी, लेकिन लास्ट एपिसोड डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर हो सकता था, जो नहीं बना। 6 मेरा ये था कि जो राइटिंग में हमने जो बात की ना, राइटिंग में थोड़ी सिचुएशंस बनाई जा सकती थी, पोटेंशियल था स्क्रिप्ट में, एंड में आके ऐसी चीज़ें थी जिनकी तरफ वो लेके जा सकते थे, तो अच्छा करते ना, बहुत जबरदस्त हो लेकिन सकता। जब भी तो फ्लैशबैक डालने पड़े बढ़ाने के लिए, फ्लैशबैक ना होते एक्चुअल सिचुएशंस होती, इतनी ज़्यादा सिचुएशंस नहीं हो नहीं, सकती कम ऑन, दैट नहीं, डांस नहीं, सीक्वेंस वाज अ सिचुएशन, इट वाज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। या Okay, लंबा fine, we dance know था। she's happy, हाँ। but you don't go on for like a whole scene. हाँ, It's ridiculous. और म्यूजिक की प्लेसमेंट गलत, रॉन्ग म्यूजिक, गलत टाइम पे, इम्पैक्ट किल, तो काफ़ी मसले थे। मैं तो तब से उसका काम एंजॉय कर रही हूँ। शी इज़ डन अ वेरी टिपिकल कैरेक्टर सो डिफरेंटली,
और गट्स भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां समझेंगी यार ये मैंने वाला कैरेक्टर नहीं करना, वो बहुत हो गया, मैं नहीं करना, मेरे उसका नहीं है स्टैंडर्ड का। क्योंकि ये बड़े मज़े के आर्टिस्टिक काम करती रही है, फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म हीरोइन है, लेकिन एक इतना मसाले वाला रोल पकड़ना और उसको इतनी खूबसूरती और मेच्योरली से करना, और विद मैं कहती हूँ पूरा इंसाफ किया इसने जिस इतनी जहाँ जहाँ बोल्डनेस रिक्वायर्ड थी, डायलॉग्स में, एक्सप्रेशंस में, बॉडी लैंग्वेज में किया उसने, और बुरा नहीं लगा। शी इज़ कैरिड इट ब्यूटिफुली। मासूमा आज हर कोई जो जानता है ये नाम, ये और ये याद रहेगा बड़ा अरसा। ये impact मुझे लगता है कि छोड़ेगा। बिस्मिल का जो एक कामयाबी थी वो मासूमा का कैरेक्टर था। क्योंकि मासूमा ने इतना अच्छा आपको इंगेज रखा है ना, बाकी तो फिर जो हमने डायरेक्शन में बात की और राइटिंग में जो मैं फ्लॉज नजर आए, लेकिन ये जो एक कैरेक्टर उन्होंने पकड़ लिया था ना, अगर ये कैरेक्टर वीक होता मासूमा का, फिर आप ये बिस्मिल वो पोजीशन हासिल नहीं कर सकता था जो अब इसको मिली है। उसको जो पैशन और मतलब एक बड़ा खतरनाक कैरेक्टर उसने बड़े पैशन से किया है, डायलॉग डिलीवरी, ड्रेसिंग, ये वो, इट वाज बोल्ड। तो 10 फॉर हरी थ्रू आउट 10। एंड वी मिस यू मासूमा, स्पेशली मासूमा की माँ।